हेलो एवरीवन, मैं हरजीत कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 30 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम हेल्थ, डिजीजेस, कॉजेज ऑफ डिजीजेस और इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हेल्थ जो है इन ह्यूमन बीइंग्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उन सारे फैक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। बिफोर स्टार्टिंग विद हेल्थ एंड डिजीज हमें थोड़ा सा जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक बार समझते हैं। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल जो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और ये जो एक जैसे सेल्स हैं ये they come together and they function as one unit and that unit is called a tissue. So cell जो है सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज जो हैं they perform some basic function. So tissue is a group of cells which are similar in structure and function. तो ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन तैयार करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलके एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इनमें बहुत सारे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं या सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे जितनी भी यूनिट्स हैं ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं दे शुड वर्क प्रॉपर्ली। अगर हमारा कोई सेल ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई टिश्यू ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उससे वी स्टार्ट फीलिंग अनवेल, उसी से हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं है। तो हर एक लेवल पे हर एक जो पार्ट है हमारी बॉडी का इट शुड बी एबल टू वर्क वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जो किडनी सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी में वो अगर प्रॉपर्ली यूरिन फिल्टर नहीं कर पाते, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाते और यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही है तो उससे क्या होगा, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे शरीर में रहेंगे और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये जब ब्लड से सारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट होंगे तो उस समय पे वो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है वहां जाएंगे और उससे हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनका जो फंक्शनिंग है उस पर असर पड़ेगा। तो एक ऑर्गन के एक टिश्यू के काम ना करने से जो बाकी ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। इसी तरह अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना हो, अगर खाने की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है या खाने की एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स जो है वो ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो हमारे जो सेल्स हैं उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा सारी जो बॉडी है ठीक से काम नहीं कर पाएगी। सो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और एक पर्सन को प्रॉपर्ली काम करने के लिए ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं दे शुड वर्क वेल। तो ये है हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो हेल्थ है इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज यूनिट्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ जो है अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो वी कंसीडर इफ वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज तो हम हेल्दी हैं। बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके जो WHO है उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है हेल्थ की जिसमें उन्होंने सारी चीजें कवर की हैं एंड एज पर WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके हिसाब से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। सिर्फ फिजिकल हेल्थ को हम हेल्थ नहीं मान सकते, उसके साथ साथ मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इज टू बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल फिजिकली कोई पर्सन बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, कोई चोट नहीं लगी हुई है, बट अगर वो मेंटली परेशान है, वो किसी तरह के स्ट्रेस में है तो उस स्ट्रेस की वजह से उसे और कोई जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। सो हम जो है मेंटल हेल्थ जो है दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द फिजिकल हेल्थ और कई बार मेंटल हेल्थ की वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से जो पर्सन है वो फिजिकल बीमारियों का शिकार हो जाता है। सो ये बड़ा जरूरी है कि मेंटली आल्सो वी शुड बी हेल्दी। देन थर्ड इज सोशल वेलबीइंग। नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। हम सब सोसाइटी में रह रहे हैं, परिवार में रहते हैं, फैमिली
है, हमारे आसपास कम्युनिटी है, तो वहां पर भी ये बड़ा जरूरी है कि जो पर्सन है वो अपनी सोसाइटी के साथ ठीक तरीके से इंटरेक्ट कर सके। अगर कोई बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, बात बात पे अपना टेम्पर लूज कर देता है, उसकी हर किसी से लड़ाई हो रही है, तो दैट मीन्स वो पर्सन सोशली कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद भी स्ट्रेस में रहेगा और वो दूसरों को भी स्ट्रेस देगा। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है, यहाँ पर भी जो पर्सन है वो अपनी हेल्थ भी इफेक्ट करता है और दूसरों की। इसी तरह अगर कोई ड्रंकर्ड है, कोई शराबी है और वो ड्रिंक करके कहीं पड़ा रहता है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, वो काम पे नहीं जा पाता, तो उससे उसके साथ साथ उसकी हेल्थ के साथ साथ उसकी जो फैमिली है वो भी इफेक्ट हो रही है। तो सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग, ये तीनों जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ना इसके अलावा health is also considered as that any individual should be able to perform all his functions well। हर एक पर्सन जो है वो अपने काम के हिसाब से कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, तो एक सिंगर जो है अगर वो ठीक से उसकी जो लंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो ठीक से गाना गा सके, या उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि उसके गले में कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो गाना नहीं गा पा रहा, तो उसे भी हम यही कहेंगे दैट जो सिंगर है वो हेल्दी नहीं फील करेगा। इसी तरह एक डांसर के लिए अगर वो अपनी बॉडी स्ट्रेच नहीं कर पाता तो उस समय पे भी वो हेल्दी नहीं फील करेगा। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट ऑल्सो, अगर एक स्टूडेंट क्लास में है और वो ठीक है, फिजिकली भी कोई इशू नहीं है, मेंटली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशली ऑल्सो ही इज वेल, बट इफ ही इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वो क्लास में उससे जो डिजायर्ड काम है, एक बच्चे से ये डिजायर किया जाता है, एक स्टूडेंट से, कि वो जो भी उसे नॉलेज दी जाती है उसको ठीक से एक्सेप्ट करे, उसे समझे। अगर वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो दैट मीन्स देयर इज सम इशू विद द चाइल्ड। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब भी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती हैं। हेल्थ जो है along with this physical, mental and social, and the person should be able to perform all his functions well। जो उसके desired functions हैं वो ठीक से काम कर सके, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक healthy person है। Now health जो है ये as we have already discussed complex issue है, तो ये हमारे पर्सनल लेवल पे भी इफेक्ट होती है। इट इज अफेक्टेड बाय आवर पर्सनल हैबिट्स एंड पर्सनल इश्यूज, एंड ये कम्युनिटी इश्यूज जो हैं उनसे भी इफेक्ट होती है। तो हम एक एक करके देखेंगे हमारे पर्सनल इश्यूज एंड कम्युनिटी इश्यूज। पर्सनल इश्यूज में सबसे पहले जो हेल्थ है, इट इज अफेक्टेड बाय द हाइजीन। कहते हैं साफ सफाई सबसे जरूरी है। इट इज इनफैक्ट सेड कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जहां पे साफ सफाई है वहीं भगवान का निवास है। तो साफ सफाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जितने पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, वो हमारे नजदीक नहीं आते। ये शारीरिक सफाई, हाथों की सफाई है, साफ कपड़े पहनना है, तो ये सारी चीजें जो है ये हाइजीन प्रैक्टिसेस में आती हैं। देन जो जितने भी हमारे जो वायरल डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जिन्हें हम केवल अपना जो पर्सनल हाइजीन उसे मेंटेन करके उन बीमारियों को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है फूड। फूड जो है इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है, जो हम खाना ले रहे हैं उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में प्रेजेंट है। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। सो बैलेंस डाइट लेनी है, और इसके साथ साथ जो खाना और पानी हम ले रहे हैं वो साफ होना चाहिए, साफ बर्तनों में स्टोर करना है, और हमने किचन में साफ सफाई साफ तरीके से वो कुक होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें कंसीडर करनी है जब हम खाने के बारे में बात करते हैं। सो बैलेंस डाइट जो है इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी से, उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो डेफिशिएंसी डिजीजेस जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, बोन्स जो है वो डीफॉर्म हो जाती हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, देन आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो ये सारी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में हो रही हैं। तो इन बीमारियों को दूर रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें, एंड अलोंग विद दैट हमें अपने आप को
जो पैथोजेंस और जर्म से भी बचाना है, तो इसीलिए क्लीन फूड एंड वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है वर्क। ये डिफाइन करता है इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं कि कोई पर्सन जो है वो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा, तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन कुड बी इकोनॉमिक ऑल्सो। कई केसेस में ऐसे होता है कि बच्चे जानबूझकर जो है वो अच्छी हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, ज्यादा जंक फूड की तरफ, जैसे आजकल ट्रेंड हो रहा है कि बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बट काफी केसेस में इकोनॉमिक जो स्टेटस है किसी पर्सन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफाइन कि वो किस तरह की डाइट लेते हैं। ज्यादातर जो लो इनकम ग्रुप में जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं दे जनरली सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जो बच्चे हैं वो इन डेफिशिएंसी डिजीजेस की वजह से 5 साल की उम्र भी क्रॉस नहीं कर पाते, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। सो ये जो रीजंस हैं, तो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सन शुड हैव इनफ, इतना उसके पास वर्क काम इतना हो, इतना पैसा उसके पास हो कि वो एक अच्छी डाइट जो है वो ले सके और अपनी फैमिली को एक अच्छी डाइट जो अच्छा खाना दे सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पर्सन शुड हैव सम वर्क, और वो अपने काम को उसके पास रेगुलर काम हो और रेगुलर उसकी जो इनकम है वो मेंटेन रहे। लास्ट इज हैप्पीनेस एज फॉर मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये सारी चीजें जो है ये फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, बट जो हैप्पीनेस है ये हमारी मेंटल और सोशल वेलबींग से जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा जरूरी है कि कोई भी पर्सन जो है वो खुश रहे अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में। अगर कोई पर्सन खुश है तो वो अपने आसपास जो है उन लोगों को भी खुश रखेगा, तो इससे एक बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है एट होम ऑल्सो, एट वर्क प्लेस ऑल्सो, जिससे जो मेंटल और सोशल हेल्थ है उसकी भी और उसके आसपास के लोगों की वो भी मेंटेन रहती है। सो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। जो हैप्पीनेस है ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, अब ये तो है पर्सनल लेवल पे हम जिन जो बातें करते हैं, इन्हीं चीजों की हम कम्युनिटी लेवल पे क्या इम्प्लीकेशन है उसे डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी इश्यूज में हाइजीन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पर्सनल साफ सफाई की बात करते हैं, तो इसके साथ सैनिटेशन डायरेक्टली लिंक्ड है। हमने अपनी सफाई तो कर ली, अपना घर भी साफ कर लिया, अपने हाथ भी हम बड़े अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन अगर हम वो सारा कूड़ा उठा के कम्युनिटी में फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस हाइजीन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो बाहर से, जहां पे हम रह रहे हैं उस कम्युनिटी में अगर गंदगी होगी तो वहां से वो सारे जर्म्स हमारे घर में आएंगे। ठीक है, तो हाइजीन के साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैनिटेशन, दैट इज कम्युनिटी की जो साफ सफाई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए। तो ये सब हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास की सफाई रखें, देखें कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं रुका हुआ, कहीं पे जो पाइपलाइंस हैं वो तो नहीं टूटी हुई हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने ध्यान रखनी है, और ये हमने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ध्यान में ये चीजें लानी है। और गार्बेज डिस्पोजल, जो कूड़ा है वो ठीक से डिस्पोज हो रहा है। अब जैसे आजकल डस्टबिन्स का बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों में बताई जा रही है कि हमें 2 तरह के डस्टबिन्स यूज करने हैं। गीला कूड़ा है उसे हमने हरे डस्टबिन में डालना है, और जो सूखा कूड़ा है उसे नीले डस्टबिन में डालना है, उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो किचन वेस्ट है या जो गीला कूड़ा है, जो फूड वेस्ट है, उसको हम कंपोस्ट में भी बदल सकते हैं, खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं इनको फॉलो करके हम जो गार्बेज, इतना जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो जितना हमारा गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम अच्छा होगा उतना ही हमारे जो सराउंडिंग्स है वो साफ होंगे। सराउंडिंग साफ होंगे तो हमारे जो हाइजीन है वो भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है, हमने यहाँ बात की थी कि फूड और वाटर लेना चाहिए किसी भी पर्सन को, बैलेंस डाइट और अच्छा साफ सुथरा पानी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी की है कि वो खाना और पानी अवेलेबल कराना। अगर साफ पानी किसी कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हर एक जो लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो लोग उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, क्या उन तक साफ पीने का पानी पहुंच रहा है, क्या उन तक जो खाना है
वो सही पहुंच रहा है। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे आजकल कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह की जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे लिए बीमारी का कारण बनते हैं। तो साफ सुथरा खाना और साफ पानी जो है ये हर एक को अवेलेबल हो, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस पानी और खाने को, वो जो साफ पानी है उसे हम वेस्ट ना करें, और जो खाना है उसे भी हम वेस्ट ना करें। खाना और पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम वर्क की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे थे, तो ये बड़ा जरूरी है कि हर एक के पास कोई ना कोई काम हो कुछ करने के लिए। अगर कोई काम ही नहीं होगा, अगर रोजगार नहीं होगा, तो लोग काम कैसे करेंगे और कैसे वो अपनी इनकम अर्न करेंगे। तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हर एक तरह के लोगों को प्रोवाइड करना, हम आपस में एक दूसरे को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आजकल बहुत कॉमन है, या गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट करे, ताकि सब लोग जो हैं वो एक अच्छी इनकम अर्न कर सकें और अपना जो हेल्थ है उसे इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट इज सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी। हैप्पीनेस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब सोशली इक्वल और आपस में भाईचारे के साथ रहें। अगर हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी आपस में ही जो कम्युनिटी रिलेशंस है ये खराब होती हैं, और इससे डिफरेंट तरह के मेंटल एंड सोशल जो स्ट्रेसेस हैं ये क्रिएट होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सोशल इक्वालिटी और हार्मनी मेंटेन करें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहें, ताकि हमारा जो मेंटल और सोशल हेल्थ है मेंटेन रहे। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक एक्ट्स ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। नाउ फीकल मैटर जो है वो फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन की जो फीकल मैटर है वहां से हेल्दी पर्सन तक 5 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है टू हेल्दी पर्सन। नाउ व्हाट आर दीज 5 मेथड्स? सबसे पहला है फ्लूइड्स, वाटर के थ्रू, जैसे कि जो फीकल मैटर है अगर वो किसी वाटर सोर्स के साथ जाके मिक्स हो जाए, जैसे कोई पर्सन स्टूल पास करता है और वो जमीन में जाके, कोई वाटर सोर्स है नजदीक, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कुछ भी है, और उसमें जाके वो फीकल मैटर अगर मिक्स होता है तो उससे जो सारा पानी का सोर्स है वो कंटैमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हाइजीन प्रैक्टिस क्या होगी कि जो हमारा वाटर सोर्स है उसे प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। कोई पाइपलाइन हमारे घर में जो सप्लाई है उसके पाइप कहीं से टूटी तो नहीं है, तो ये सारी चीजें मेंटेन करना। और दूसरा, जो पानी है जहां से भी पानी उसकी सप्लाई हमें आ रही है वहां पे ट्रीटमेंट और स्टोरेज जो है पानी की वो साफ सुथरी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिंगर्स। फिंगर्स के थ्रू भी बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो इसमें हाइजीन प्रैक्टिस ये है कि हम खाना खाने या खाना बनाने से पहले हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धोएं। और सेकंड, सैनिटेशन में कि डिफिकेशन के बाद जब भी हम वॉशरूम यूज करते हैं उसके बाद हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धोएं, ताकि हम किसी सरफेस पे हाथ जब लगाते हैं तो हमारे हाथों से जो जर्म्स है वो ट्रांसफर ना हो जाए किसी सरफेस पे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लाइज। फ्लाइज जो है दे आर दी मेजर कैरियर्स ऑफ मैक्सिमम डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। बहुत मेन कैरियर है, वो एक जगह गंदगी पे बैठती हैं, वहां से फिर वो दूसरी जगह आती हैं, तो वो गंदगी से जो पैथोजेंस है उनको कैरी करती हैं ऑल ओवर दी प्लेसेस, जगह जगह उनको लेके जाती हैं। तो फ्लाइज से बचने का जो हाइजीनिक प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं वो है कि खाने को ढक के रखें, और जो सैनिटेशन है वो ये है कि कंट्रोल द फ्लाइज। कम्युनिटी लेवल पे हम जो मक्खियां हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको चेक रखें, उसको कम रखें। अगर हम गंदगी इधर उधर नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन हमारे कवर्ड रहेंगे, तो मक्खियां ऑटोमेटिकली कम जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमें फ्लाइज का जो नंबर है वो कंट्रोल रखना है। नेक्स्ट है फील्ड्स। फील्ड्स में जैसे गांव में जो है ज्यादातर ओपन डिफिकेशन की प्रैक्टिस है,
तो वहाँ पे जो फीकल मैटर है जो फील्ड्स के अंदर, वहाँ से थ्रू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बहुत सारी डिजीज जो कैरिंग जो पैथोजेंस हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से धोएं खाने से पहले। और इसमें जो सैनिटेशन प्रैक्टिस है, ये ओपन डिफिकेशन, जो खुले में शौच जाना है, इसे बंद किया जाए। देन नेक्स्ट इज फ्लड्स। फ्लड्स में जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे उसमें ये होता है कि ऑल ओवर द एरिया पानी भरा हुआ है, तो सारा जो गंदगी है वो सारी उस पानी में मिक्स हो जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। पानी की निकासी, अगर बाई चांस बारिश हो भी जाती है तो शहरों में, गाँव में जो पानी के निकलने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर हो, और जो पानी है उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। जो भी हमारे घरों में पानी आ रहा है, इट शुड बी वेल ट्रीटेड, उसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा पानी हमारे घरों में आना चाहिए। तो ये है 5 F's टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम फीकल मैटर टू हेल्दी पर्सन। उसको कैसे रोका जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री। हमने हेल्थ पहले ही डिस्कस किया था। हेल्थ जो है इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पर डिजीज फ्री सिर्फ अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो सिर्फ उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि वी आर हेल्दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, और जो हमने रिलेटेड टॉपिक सैनिटेशन और हाइजीन के डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।